देखिए इसके पहले मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश जो है वो किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा, ये बताया था आपको। तो मध्य प्रदेश की नदियां पढ़ने से पहले हम एक चीज पढ़ लेते हैं, पहले थोड़ी सी भारत की नदियां, रिवर्स ऑफ इंडिया। मध्य प्रदेश की नदियां पढ़ने से पहले हम क्या देख लेते हैं, सबसे पहले भारत की नदियां। अब मैंने आपको बताया था कि भारत को बेसिकली दो भाग में बांटा गया है। जैसे अगर ये भारत है तो ऊपर वाला जो था हमारा नॉर्थ इंडिया था, या इसको हम बोलते हैं कौन सा, हिमालयन रीजन, ठीक है। और नीचे वाले को मैंने क्या बताया था, क्या बोलते हैं, पेनिनसुलर इंडिया या प्रायद्वीपीय भारत। ऊपर वाले को बोला जाता है हिमालयन प्रदेश और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, पेनिनसुलर। आपको मैंने ये बताया था कि पेनिनसुलर जो अपना मध्य प्रदेश है वो किस पार्ट का हिस्सा है, वो पेनिनसुलर इंडिया का हिस्सा है ना। तो यहां की जो नदियां होगी वो भी कैसी होगी, पेनिनसुलर ही नदियां होंगी। एक अगर मैं बोलूं नदियां जो है इनका सोर्स क्या होता है, नदियां कहां से निकलती है, तो नदियों के निकलने का या नदियों में पानी का दो सोर्स होता है। एक आपका होता है क्या, ग्लेशियर, एक क्या होता है, ग्लेशियर। और दूसरा जो रेनफॉल होता है, दूसरा जो बारिश होती है उसके कारण नदियों में पानी आता है। अब देखें भारत, जिस तरीके से भारत को दो हिस्सों में बांटा गया उस तरीके से भारत की नदियों को भी दो हिस्सों में बांटा गया है। एक जो नदियां हैं वो हमारी कहलाती है हिमालयन रिवर। कौन सी रिवर, हिमालयन। और ये हमारी कहलाती है पेनिनसुलर रिवर। तो हिमालयन रिवर जो निकलेगी तो हिमालयन रिवर में जो उसमें पानी आता है उसका सोर्स क्या होगा, उसका सोर्स होगा एक तो ग्लेशियर, क्योंकि हिमालय आपको पहले ही बताया था मैंने काफी ऊंचाई पे है तो वहां पे बर्फ रहते हैं। तो एक तो ग्लेशियर पिघलेगा और उसमें क्या आएगा, पानी। दूसरा रेनफॉल से भी उसको पानी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं पेनिनसुलर रिवर्स की या प्रायद्वीपीय नदियों की, तो प्रायद्वीपीय नदियों में पानी का कौन सा सोर्स होगा, सिर्फ रेनफॉल होगा। क्या होगा, सिर्फ रेनफॉल होगा। वहां क्योंकि आपको पता है यहां प्लेट्यू है, क्या है, ये आपको पढ़ा दिया मैंने, यहाँ प्लेट्यू है और यहाँ क्या है, माउंटेन है। तो प्लेट्यू की हाइट कम होती है तो वहां पे क्या होते हैं, बर्फ नहीं जम पाते हैं। तो जो रेनफॉल है वो पेनिनसुलर इंडिया की नदियों में वाटर का सोर्स है। अगर रेनफॉल नहीं होगा, अगर बारिश नहीं हुई तो ये नदियां सूख जाएगी, समझ रहे हैं। लेकिन जो हिमालयन रिवर है उसमें हमेशा पानी होगा। अब क्या होता है कि जैसे ही गर्मी बढ़ती है, गर्मी बढ़ती है मतलब आप समझ ले किस मंथ की मैं बात कर रहा हूं, मई या जून की आप ले लो। तो जितनी ज्यादा गर्मी बढ़ेगी उतनी ज्यादा ये ग्लेशियर क्या होगा, पिघल जाएगा। तो उतना ज्यादा ही पानी किसमें आ जाएगा, हिमालयन रिवर्स में। लेकिन गर्मी बढ़ेगी तो इन नदियों में पानी कम होगा। सिंपल, अभी ये पूरी इंडिया का मैं बता रहा हूं, इसके बाद हम एमपी पे आते हैं। तो बेसिकली मध्य प्रदेश की जो नदियां हैं वो कैसी हैं, पेनिनसुलर रिवर्स में आ जाती है। और इनके भी जो नदियों में पानी का सोर्स है वो सिर्फ क्या है, रेनफॉल। जितनी ज्यादा बारिश होगी उतनी ज्यादा उसमें पानी आएंगे। इस कारण से कभी भी आप नहीं सुनते होंगे कि पेनिनसुलर रिवर या पेनिनसुलर इंडिया या साउथ इंडिया में बाढ़ आता है। कभी सुना आपने, आपको नहीं देखने को। चक्रवात आते हैं, बाढ़ नहीं आता है। मध्य प्रदेश में बाढ़ आता है क्या, नहीं आता है। बाढ़ कहां आता है, जो हिमालयन रिवर्स के पास है। अब देखो वहां होता क्या है कि मई और जून के मंथ में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो पहले से उनके जो नदियों में पानी बहुत ज्यादा होता है। जस्ट इसके बाद जून में क्या, रेनफॉल स्टार्ट हो जाता है। पहले से बहुत ज्यादा पानी है और पानी आ गया तो क्या आ जाएगा, बाढ़। जबकि साउथ इंडिया या पेनिनसुलर रिवर्स में पानी ज्यादा नहीं आता है तो यहां बाढ़ नहीं आता। ये देख लिया। अब हम आ जाते हैं अपनी मध्य प्रदेश की नदी। हेडिंग डाल दे आप। पूरे एमपी में जो आपको पूरा मध्य प्रदेश जीके पढ़ना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा टॉपिक है आपका, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश की नदियां या रिवर्स ऑफ मध्य प्रदेश। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपसे मध्य प्रदेश की नदियों से ही पूछा जाएगा। तो बिल्कुल डिटेल से एक एक करके
हम देखेंगे इसको। सब लोग हेडिंग डाल दें, ऑनलाइन जो बच्चे हैं देख लेते हैं एक एक करके, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाऊंगा, कभी नहीं भूलोगे, ये मेरा वादा है। मध्य प्रदेश की नदियां, क्या लिखा हुआ है? मध्य प्रदेश में पठार एवं पहाड़ी क्षेत्रों की अधिकता होने के कारण यहां कई नदियों का मतलब निकलती है, जिस कारण से उसे क्या बोला जाता है? नदियों का मायका। अब जैसे लोगों की शादी हो जाती है, ठीक है, तो अपने ससुराल चले जाते हैं, तो मायका उनका क्या होता है? वो बोलते हैं, मतलब मायका उनका घर ही होता है ना, जो पहले उनका घर था उसको आप क्या बोलते हैं? मायका। लेकिन फाइनली वो अपने मायके को छोड़ के कहां चले जाते हैं? ससुराल चले जाते। तो नदियों का मायका क्यों एमपी को बोला जाता है? क्योंकि यहां से बहुत सारी नदियां निकलती है, लेकिन जैसा कि आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश जो है वो लैंडलॉक्ड है, कहीं से पानी की सीमा लगती नहीं है, और नदियां फाइनली कहां जाके गिरती है? या तो वो ओशियंस में ही जाके गिरी, सागर या महासागर में नदियां गिरेगी। अब कोई लगता नहीं, तो इनके यहां सारी नदियों का जन्म तो होता है, उद्गम यहीं से होता है, लेकिन डेस्टिनेशन क्या होता है? कहीं और। मतलब वो कहां चले जाते हैं? ससुराल अपने चले जाते हैं, मायका उनका क्या होता है? घर यही होता है। तो इस कारण से क्या बोला जाता है? नदियों का मायका। कितनी नदियां अप्रोक्स निकलती है मध्य प्रदेश से? 207 छोटी बड़ी नदियां निकलती है। देख लेते हैं एक बार। ये है एक मैप आपके सामने, इसमें आपका मध्य प्रदेश की इंपॉर्टेंट जो कुछ नदियां हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो यहां पे दिखाया गया है। बिल्कुल मैप से पढ़ेंगे, कोई भी चीज हम खुद से नहीं पढ़ेंगे। अब इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कौन सी नदी है? नर्मदा नदी, जिसको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा बोलते हैं। फिर आप देखोगे चंबल, क्षिप्रा, काली सिंध, बेतवा, सब नदियां जो है ताप्ती से लेकर सोन नदियां सब मध्य प्रदेश से निकल रही है, लेकिन देखें सब दूसरे स्टेट में चली जा रही है, दूसरी नदियों में मिलके फाइनली वो कहां गिरेगी? अगर देखें मध्य प्रदेश की नदियों की बात करूं या पूरे भारत की नदियों की बात करूं मैं, तो डेस्टिनेशन क्या होगा उनका? लास्ट में वो कहां जाके गिरेंगे? इधर क्या है? इधर कौन सा है? अरेबियन सी। क्या है इधर? अरेबियन सी। नीचे क्या है आपका? इंडियन ओशियन, इंडियन ओशन। और इधर क्या है? बे ऑफ। अब आप देखेंगे एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, यहीं पे अरेबियन सी में ही है बे ऑफ खंबात। कौन सा? बे ऑफ, जहां आपकी कौन सी नदी गिरती है? नर्मदा और ताप्ती दोनों अरेबियन सी के बे ऑफ खंबात में जाके गिरती है, ठीक है। तो या तो वो नदियां बे ऑफ बंगाल में जाएगी, या वो नदियां कहां जाएगी? अरेबियन सी में। इसके अलावा तो कहीं नहीं जा सकती है। ये जो इंपॉर्टेंट नदियां है आपके सामने, सभी करके, सभी को एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले किसके बारे में हम देख लेते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट नदी है ना, नर्मदा मां बोलते हैं लोग, खैर जो उनके सब लोग वो बहुत, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में जो लोग पानी पीते हैं मैक्सिमम बोल सकता हूं वो नर्मदा नदी का ही पानी होता है, और बहुत लोगों को इनसे रोजगार भी मिलता है और पीने का पानी मिलता है। इस कारण से इसको क्या बोलते हैं? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। ये भारत की कितनी सबसे बड़ी नदी है? किस नंबर पे आती है? 5वें नंबर पे। सबसे बड़ी गंगा, दूसरी गोदावरी, तीसरी कृष्णा, चौथी यमुना, और 5th नंबर पे आप देखोगे क्या है? नर्मदा है। तथा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। इसका जो टोटल लेंथ है 1312 और मध्य प्रदेश में 1077, बिल्कुल याद रखना, वही लिखा है ना, चलो ठीक है। पूरे जो लेंथ है वो कितना है? 1312 या 1312 लोग याद करते हैं शॉर्ट में, और मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर है। अब देखिए एक चीज में कंफ्यूज करने के लिए पूछ लिया जाता है, अभी मैंने आपको बताया या तो नदियां बे ऑफ बंगाल में, या नदियां अरब सागर में, अरेबियन सी में। अब इंडिया की मैक्सिमम जो रिवर है 80% रिवर वो आपकी बे ऑफ बंगाल में जाती है, 20% रिवर आपकी कहां जाती है? अरेबियन सी, जिसमें आपका एक नर्मदा नदी, ताप्ती नदी भी है। तो अगर कभी पूछ ले गलती से कि अरेबियन सी में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी, तो पहले नंबर पे नर्मदा, ठीक है।
पूरे भारत की 5th नंबर की सबसे बड़ी नदी। लेकिन अगर आप गंगा देख लो, गोदावरी देख लो, कृष्णा देख लो या यमुना देख लो, चारों जो है आपकी कहां जाएगी? बे ऑफ बंगाल में। यमुना तो खैर गंगा से मिल जाती है ना, लेकिन ये अरेबियन सी में जल गिराने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी है। देख लिया हमने इसकी लंबाई कितनी है। अब एक बार ये डायग्राम देख लो आप, कहां से निकल रही है? अमरकंटक से। कौन से जिले में? अनूपपुर। कौन सा? बिल्कुल याद रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। नर्मदा नदी अमरकंटक, मतलब नर्मदा नदी मैकल श्रेणी के अमरकंटक चोटी से अनूपपुर जिले से निकलने वाली नदी है। ये याद रखना है, कभी नहीं भूलना है आपको, ठीक है। देखो इस तरीके से ये अमरकंटक चोटी है और निकल के किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है ये याद कर लो। किस डायरेक्शन है ये? ईस्ट टू वेस्ट। कोई दिक्कत इसमें? नर्मदा नदी अनूपपुर जिले के अमरकंटक चोटी से निकलती है और पश्चिम की तरफ वेस्ट डायरेक्शन में बहते हुए चली जाती है। कितने राज्यों में बहती है ये? तो याद रखेंगे 3 राज्यों में, बिल्कुल आपको पता होनी चाहिए। पुष्पागढ़ तहसील, बिल्कुल सही बात है। तहसील भी बता दिया एक बच्चे ने। अनूपपुर में कौन सी तहसील है? पुष्पागढ़ तहसील। कितने राज्यों में? 3 राज्यों में, कभी नहीं बोला। एक तो आपकी मध्य प्रदेश से निकल ही रही है, ठीक है। दूसरी नंबर पर आप देखोगे तो आपका महाराष्ट्र आता है और तीसरे नंबर पे कहां आता है? गुजरात। देखो नदियों का डेस्टिनेशन कभी नहीं भूलोगे आप, क्योंकि गुजरात कोस्टल है, बिल्कुल है। गुजरात कोस्टल है ना, गुजरात की सीमा पानी के साथ लगती है अरेबियन, तो वहीं जाके गिरेगा या वो महाराष्ट्र में जाके गिरता। तो गुजरात में ये कहां जाके गिर जाती है? खंबात की खाड़ी में। चलो एक एक करके डिटेल से बिल्कुल देखते हैं। ये तो आपको एक शॉर्ट मैंने डायग्राम बताया, अब आ जाते हैं। नर्मदा नदी अनूपपुर जिले में मैकल पर्वत श्रेणी की अमरकंटक पहाड़ी पर स्थित नर्मदा कुंड से निकलती है और खंबात की खाड़ी अरब सागर में जाकर गिर जाती है। अगर इसमें पूछ ले कि खंबात की कहां पे, तो भड़ौच। क्या एक जगह है? गुजरात में एक जगह है जिसका नाम क्या है? भड़ौच। वहीं पे ये जाके कहां गिर जाती है? खंबात की खाड़ी में। बिल्कुल इसको नोट डाउन करें आप। एस्चुरी बनाते हुए क्या? चलो एस्चुरी बनाते हुए गिर जाती है। कहां गिर जाती है? अब एस्चुरी क्या होता है ये बता दो, पहले इसको नोट डाउन कर ले। एक होता है एस्चुरी, एक होता है डेल्टा। दोनों में डिफरेंस आपको बता रहा हूं। कितने स्टेट अभी मैंने आपको बताया? 3 स्टेट, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। सबसे ज्यादा लंबाई ऑब्वियसली मध्य प्रदेश में होगा 1077 किलोमीटर, सबसे कम महाराष्ट्र में। उसके बाद कहां? गुजरात में। अभी मैंने आपको बताया कि इसे एमपी की जीवन रेखा बोला जाता है और एमपी के साथ साथ गुजरात की भी जीवन रेखा कौन सी नदी है? नर्मदा। याद रखेंगे गुजरात की भी जीवन रेखा किस नदी को बोला जाता है? नर्मदा। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अभी बनाया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति किस नदी के किनारे है? नर्मदा नदी। बिल्कुल याद रखेंगे ये सारी बातें। चले नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये देखो ये नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहती है। देखे अब इस मैप में थोड़ा सा आप ये देख लो नर्मदा नदी कहां पे है। ये आपको दिखाया गया है नर्मदा, ठीक है। ये आपको क्या दिखाया गया है? नर्मदा नदी। इसमें और एक दो चीज है, ये जो है ये क्या है? विंध्याचल माउंटेन, ठीक है। बिल्कुल कलरफुल बना दे रहा हूं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। और ये जो है आपका ये है सतपुड़ा माउंटेन। बहुत बार क्वेश्चन पूछेगा नर्मदा नदी किन 2 माउंटेन रेंज के बीच में बहती है? तो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में बहती है। इस नदी को भी जाना था कहां? बे ऑफ बंगाल में ही, लेकिन इन 2 जो प्लेट्यूज है इन्होंने इसको रास्ता ब्लॉक करके इसकी जो ढाल है वो किस डायरेक्शन में कर दी? वेस्ट में। इस कारण से ये नदियां इधर जा रही। तो हमेशा याद रखेंगे विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में कौन सी नदी बहती है? और सतपुड़ा के नीचे ये आपकी ताप्ती नदी है। आगे पढ़ेंगे। सतपुड़ा के जस्ट नीचे ये कौन सी नदी है? इस कारण से देखो नर्मदा जब यहां बहती है
तो आपने अगर सुना है, बोला जाता है नर्मदा भ्रंश घाटी में बहती है। हाँ, रिफ्ट बोलते हैं बेसिकली उसको, भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली में बहती है। क्यों? क्योंकि ऊपर विंध्याचल है, नीचे सतपुड़ा है, जब इनके बीच में बहती है तो काफी डीप ये बना लेती है, मतलब जमीन को नीचे काफी बहती है, इसमें भी वाटर का अमाउंट काफी ज्यादा होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, भ्रंश घाटी में ये बहती है। अब हम देख लेते हैं क्या है आपके सामने हेडिंग, नर्मदा की सहायक नदियां। बहुत सारी सहायक नदियां हैं नर्मदा की, जो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम देखेंगे। अब देखिए सहायक नदियां क्या होती है, जो मेन नदी में मिल जाती है। अब नर्मदा निकली, जा रही है, उससे दाहिने साइड से और बाएं साइड से, मतलब लेफ्ट और राइट से आके बहुत सारी नदियां मिलती है, और वो नदियां छोटी होगी इन कंपेरिजन ऑफ नर्मदा रिवर, तब तो उसको हम सहायक बोल रहे हैं। अगर वो बड़ी होती तो वो मेन रिवर हो जाती। टोटल कितनी नदियां हैं जो सहायक है या ट्रिब्यूटरी है, इंग्लिश में क्या बोला जाता है, ट्रिब्यूटरीज ऑफ सोन के साथ जाना था, सोन के, चलो हाँ बिल्कुल सोन के साथ जाना था, सही बोल रहे हैं। लेकिन जैसे सोन नदी भी कहां से निकलती है, अमरकंटक से, लेकिन वो कहां चली जाती है, पटना चली जाती है, और गंगा मतलब गंगा नदी से मिल जाती है, लेकिन नर्मदा भी वहीं से निकल के वो वेस्ट में क्यों फ्लो होती है, क्योंकि उसका रास्ता ब्लॉक कर लिया जाता है। ठीक है, टोटल कितनी सहायक नदी, 41, जिसमें 22 जो है वो किस साइड से मिलती है, बाएं से, और 19 जो है वो कहां से मिलती है, दाएं से। ये दाएं बाएं कैसे पता करें, बहुत कंफ्यूजन है। जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो हो रही है आप उसी से लेफ्ट राइट, नर्मदा रिवर ऐसे फ्लो हो रही है, ठीक है, तो लेफ्ट ये होगा, कौन सा होगा, और राइट ये होगा। बात समझ गए, नर्मदा जो रिवर है, नर्मदा नदी जो है वो इस तरीके से फ्लो हो रही है, तो लेफ्ट हमेशा इधर होगा, राइट होगा इधर। अब देखो मैं आपको बताता हूं, गंगा रिवर, गंगा रिवर कैसे फ्लो करती है, गंगा रिवर किस तरीके से फ्लो करती है, गंगा रिवर इस तरीके से फ्लो करती है। तो मुझे इधर खड़ा होना, क्योंकि इधर जा रही है नदी, तो उसका जो लेफ्ट होगा ये हो जाएगा, ठीक है, और राइट जो होगा वो क्या हो जाएगा। बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को लेफ्ट राइट में, या बाएं दाएं ट्रिब्यूटरी कैसे, तो जिधर रिवर फ्लो कर रही है उधर से हम देख लेंगे। गंगा इधर से इधर जा रही है तो लेफ्ट ऊपर वाला और राइट नीचे वाला, और नर्मदा इधर जा रही है तो लेफ्ट ये हो जाएगा और राइट आपका ये हो जाएगा। आई होप आपको ये आ गया होगा समझ में। तो 22 नदियां जो है बाएं से और 19 जो है दाएं से। कौन कौन से है देख लेते हैं, देख लो। अब देखो, अभी मैंने बताया, तो बता दो मुझे, ये लेफ्ट होगा और ये राइट होगा ना, ये होगा आपका लेफ्ट हैंड वाला और ये आपका होगा राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज, है ना। कुछ नाम दिए हुए हैं, नर्मदा रिवर के जो भी ट्रिब्यूटरी है उनका नाम या तो खाने पीने की चीजों से है या जानवर के नाम से है। सिंपल सी बात है, या तो खाने पीने वाली चीज से संबंधित या जानवर, जैसे हिरन जानवर ही है ना, तवा खाने पीने वाली चीजें हैं, दूध ही दूध खाने वाली चीजें हैं, शक्कर देखो, शेर देखो जानवर है, तो जितनी भी ट्रिब्यूटरी है सबका नाम अप्रोक्स देखोगे आप ऐसा ही है। अच्छा ये देखो पहले ही लिखा है नीचे, ये कौन सा है बायां और ये कौन सा है दायां, देख लेते हैं। नर्मदा के बाएं तट से मतलब कहां वाली बात हो रही है, नीचे से, है ना। कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो इसमें लिखे हुए हैं, फिर भी सबका नाम हम देखेंगे। गंगा किस डिश से, अरे भाई डिश ठीक है, बिल्कुल याद नहीं करना है, बस एक बार पढ़ लेना है इसको, इतनी नहीं पूछा जाएगा। क्या है, खारमेर, दूधी, छोटी तवा, बुढ़नेर, तैमूर, खुसरी, कावेरी, बंजर, तवा, खारकिया, हाथेर, कुंडी, बरनार, सोनेर, गंजाल, बोराड, शेर, अजनाल, देव, शक्कर, माचक, गोई। मत याद करो, मैं खुद बोल रहा हूं नहीं याद करो। आपको क्या याद कर लेना है, बस ये इतना याद कर लो, इतना ही काफी है, और इससे भी नहीं पूछे जाएंगे, फिर भी इतना तो आप याद कर लो। बस ये याद कर लो एक चीज कि टोटल कितनी ट्रिब्यूटरी है, 41, लेफ्ट हैंड 22, और वो जो है वो कितने हैं 19 है। ये बस देख लो, तवा नदी नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी। पहले आपको मैंने बताया इस डायग्राम में तवा अगर मैंने लिखा है तो ये पॉइंट तो याद करना पड़ेगा।
सबसे बड़ी बस याद कर लो कौन सी है, तवा। कुछ देख लेते हैं दाएं तट से मिलने वाले, फिर ये सारे नाम हैं, बस एक बार नाम आप लोग सुन ले और याद नहीं करना है। सिलगी, बलई, गौर, हिरन, बिरंग, तंदोली, बारना, कोलार, सिप, जामनेर, चंद्रशेखर, खारी, कनार, चोरल, अच्छा ये चोरल, कारम, मान, उरी, हथनी तथा सांग और करजन। बस एक बार देख लो याद, मैं खुद नहीं बोल रहा हूं, आपको याद करना है। अब क्या मैंने बोला, कुछ जो इंपॉर्टेंट नदियां हैं उनके बारे में देख लेते हैं। अच्छा पहले ये देख लो, अभी आपको डायग्राम में मैं ये बता चुका हूं कि नर्मदा नदी दक्षिण में किससे, सतपुड़ा, ठीक है, एवं विंध्याचल उत्तर पर्वतमाला के मध्य में किसमें बहती है, भ्रंश घाटी में बहती है। पहले आपको पॉइंट मैंने बता दिया। नर्मदा नदी के किनारे बसे कुछ शहर जो हैं, सिटी हैं, कौन कौन से हैं, ये याद रखना है, पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। जबलपुर, महेश्वर, मंडला, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, बड़वानी, बड़वा, ओमकारेश्वर। और कुछ है, एक महेश्वर शायद इसमें नहीं लिखा है, लिखा है महेश्वर, चल महेश्वर, ओमकारेश्वर, जबलपुर, हाँ बड़े सिटी सब लिखे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप कुछ जानते हो तो बता सकते हो, जैसे धामनोद है एक जगह, वो भी इसके किनारे है। बाकी ये इंपॉर्टेंट याद रखें, ठीक है। ये सारे हैं जो मध्य प्रदेश के कोस्ट में, मतलब इनके नर्मदा नदी के किनारे बसे हुए शहर, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट है। नर्मदा नदी पे कुछ प्रमुख परियोजना है, कभी नहीं भूलना है। इंदिरा सागर, या इसी का नाम है पुनाशा, कहां है बच्चे, खंडवा में, ठीक है। अब देखो सरदार सरोवर कहां है, गुजरात में। ओमकारेश्वर कहां है, यह पावर प्लांट भी है और जगह का भी नाम है, ठीक है। तो ओमकारेश्वर पावर प्लांट जो है या जो परियोजना है नदी पे, वो कहां है, खंडवा में। महेश्वर ये कहां है, खरगोन। कुछ जो परियोजनाएं हैं, इंदिरा सागर है, सरदार सरोवर है। सरदार सरोवर तो बहुत इंपॉर्टेंट है गुजरात के लिए, पूरे गुजरात को पानी सप्लाई किससे होता है, सरदार सरोवर से ही, और नर्मदा रिवर से ही होती है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे। अब आ जाते हैं हमारी कौन सी नदी, दूसरी जो मध्य प्रदेश की सबसे इंपॉर्टेंट नदी है, कौन सी, चंबल। सबसे पहले दो चीज यहीं पे बता दो ताकि बाद में पढ़ो तो आपको समझ में आ जाए। कहां से निकलती है, जाना पाव से। कहां से निकलती है, जाना पाव। जाना पाव महू में है, महू तहसील जो इंदौर डिस्ट्रिक्ट में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। और जब ये महू से निकलती है फिर जाके ये किससे मिल जाती है, कहां मिल जाती है, इटावा। इटावा है मतलब कहां, उत्तर प्रदेश। बस हो गया, चंबल नदी खत्म। चंबल नदी मालवा पठार के इंदौर जिले के महू के पास विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थित, बस ये याद रख लो, जानापो पहाड़ी से निकलती है। जानापो पहाड़ी किसका हिस्सा है, विंध्याचल पर्वत। अभी वही बताया, इटावा जिले के समीप यमुना नदी में मिलती है। और चंबल नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाती है। कोटा किस नदी के किनारे, चंबल नदी के किनारे। कोटा किस नदी के किनारे, चंबल नदी के किनारे। मुरैना वगैरह भी किस नदी किनारे, चंबल का। देखो मैप देख लेते हैं, सब समझ में आ जाएगा। ये इंदौर है, इंदौर के पास महू के जानापो पहाड़ी से निकलती है। अब मैंने आपको मैप याद करने क्यों बोला था, अब ये यहाँ पे ऐसे बना हुआ है तो आपको बता देना है कि किस किस डिस्ट्रिक्ट से जा रहा है। और सारे डायग्राम आपको आगे भी चल के ऐसे ही मिलेंगे, रॉ डायग्राम में होंगे। यहां पे इंदौर है, सबको पता होना चाहिए। अब इंदौर से ये निकल रहा है, यहां पे देखो क्या है, और यहां पे क्या है, और यहां पे क्या है। बड़े डिस्ट्रिक्ट का नाम बता दे एक आध, मंदसौर है ना, और रतलाम। अब देखें, अभी आपके पीछे स्लाइड में लिखा था कि ये मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच सीमा बनाती है। मैप में जरा देखें, देखो ये क्या कर रही है, सीमा बना रही, बिल्कुल बॉर्डर लाइन बना रही है मध्य प्रदेश और राजस्थान। यहां पे राजस्थान है, और चंबल नदी के कारण ही यहां पे जो तहसील है, यहां पे जो क्या है, डिवीजन है, संभाग है, उसका नाम क्या है, चंबल, है ना। अब यहां पे देखना क्या है, मुरैना है ना, भिंड है यहां पे। ये सारे डिस्ट्रिक्ट आपको यहीं पे मिलेंगे। अब एक चीज और मैं बता दूं आपको, देखो
ये मध्य प्रदेश में पहले निकलती है इंदौर से, फिर जाती है राजस्थान, ठीक है, फिर आती है एमपी में। पहले एमपी से निकल रही है, फिर कहां जा रही है, राजस्थान, फिर एमपी में आ रही है, और फिर कहां जा रही है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलो एक और देखते हैं, इसका एक और डायग्राम अच्छा सा होना चाहिए। पहले ये देख लो, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी, कितनी है इसकी लंबाई, 965। मध्य प्रदेश में नर्मदा की कितनी थी, 1077, इसकी कितनी है टोटल, 965 है। मध्य प्रदेश में सबसे कम प्रदूषित नदी है ये चंबल। और प्रदूषण के आधार पे बताया था ना, मध्य प्रदेश की गंगा किसको बोलते हैं, बेतवा, उसकी बात करेंगे। नर्मदा में याद रखना, पवित्रता के आधार पे मध्य प्रदेश की गंगा, ठीक है। तो सबसे कम प्रदूषित नदी है। इस चंबल, इस नदी पे चंबल परियोजना के अंतर्गत अभी आपको बताया था कौन सी सिटी है, मंदसौर। वहां क्या है, गांधी सागर परियोजना है। राणा प्रताप सागर परियोजना कहां है, चित्तौड़गढ़ राजस्थान में। और जवाहर सागर कहां है, अभी आपको बताया कोटा भी किस नदी के किनारे है। तो ये तीन जो है प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाए गए हैं, ठीक है। चलो ये देखो, वही नदी है, ये चंबल नदी निकली है, और इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज इसमें दिखाई हुई है, जो किससे मिल जाती है, चंबल नदी से मिल जाती है। जैसे पहली ट्रिब्यूटरी शिप्रा नदी, दूसरी ट्रिब्यूटरी, और तीसरी, और इधर से देखोगे, अब अगर मैं इसका बोलूं कि लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी और राइट हैंड ट्रिब्यूटरी आप कैसे पहचानोगे, किधर फ्लो कर रही है, इधर लेफ्ट होगा ऊपर वाला, राइट होगा नीचे वाला, सिंपल। क्योंकि इधर फ्लो कर रही है, मैं इधर खड़े हो गया, मुझे इधर जाना है, तो हम मेरा लेफ्ट और मेरा राइट ये हो। सब नदियों के बारे में इसमें एक एक करके पढ़ेंगे, क्योंकि ये शिप्रा भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछा आता है। काली सिंध से भी क्वेश्चन आता है और पार्वती से भी क्वेश्चन, पार्वती नदी से भी। देख लेते हैं सबसे पहले कौन सी नदी, बिल्कुल एक लिंक में पढ़ेगा, कभी नहीं बोलोगे। चंबल हमने देखा, चंबल देख लिया कि कितने स्टेट में जाती है, 3 स्टेट में, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। और कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, ये मैंने देख लिया, टोटल लंबाई हमने देख ली। अब आ जाते हैं मालवा की गंगा। मालवा की गंगा किस नदी को बोला जाता है, हमेशा याद रखेंगे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पूछ लेता है, उज्जैन किस नदी के किनारे है। और अब तो इंपॉर्टेंट ये हो गया है, क्योंकि यहां क्या होता है, कुंभ मेला। क्या होता है, कुंभ मेला। चलो आप लोगों से क्वेश्चन है कि उज्जैन में कुंभ मेला कब हुआ था, कब हुआ था। तो एक क्वेश्चन और बता दो, अगले बार कब होगा, 28 में। हर 12 साल पे होता है कुंभ, जो है भारत के 4 शहरों में होते हैं, है ना, जिसमें उज्जैन तो जब 4 शहरों में आते हैं, तो ये 12 साल बाद फिर से होगा, मतलब 2028 में कुंभ फिर से कहां होगा, उज्जैन में होगा, याद रखेंगे। अब आपने ये देख लिया, चले शिप्रा के बारे में देख लेते हैं। अभी आपको पता है कहां से निकलती है, देखो पवित्र पुण्यदायिनी नदी है, इसे मालवा की गंगा भी कहते हैं। शिप्रा का उद्गम स्थल इंदौर के स्थित काकड़ाबाड़ी पहाड़ी से होता है। बस यही आपको याद रखना है, ज्यादा कुछ नहीं, बिल्कुल कहां से निकल रही है तो आपको याद रखना ही रखना है। काकड़ाबाड़ी पहाड़ी इंदौर से निकलती। किसकी सहायक है, अभी आपको पता बता दिया, चंबल की। देखो इंदौर के काकड़ाबाड़ी पहाड़ी से निकलती है ये नदी, और किसमें जाके मिल जाती है, चंबल में जाके मिल जाती है। टोटल लंबाई बहुत कम है, कितनी, 195 किलोमीटर। और खान नदी के किनारे पे कौन बसा हुआ है, इंदौर बसा हुआ है। खान नदी किससे मिल जाती है, तो खान नदी भी किससे जाकर मिल जाती है, शिप्रा से जाकर मिल जाती है। किससे खान नदी मिलती है, और खान नदी का एक और नाम है, कौन सा, कान्हा नदी या कान्हा रिवर। खान नदी को क्या बोलते हैं, कान्हा। देखो कहां दिख रहा है ये। अब ये पूछ ले कि ये कहां से निकलती है, तो बिल्कुल यही है, इंदौर में ही, राला मंडल की पहाड़ी। गए हो घूमने आप लोग तो अच्छी बात है, नहीं तो कभी चले जाना, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, देवास हाईवे पे है राला मंडल की पहाड़ी। यहां से कौन सी नदी निकलती है, कान्हा नदी। और जहां, चलो आपको अच्छी चीज बता देता हूं, जहां शिप्रा नदी से कान्हा नदी मिलती है, क्या मैं बोल रहा हूं,
जहां क्षिप्रा नदी से कान्हा नदी मिलती है उसको बोलते हैं त्रिवेणी घाट। कहां है त्रिवेणी घाट, कोई बता सकता है मुझे? ये है राजबाड़ा में। कहां है? राजबाड़ा, इंदौर वाले राजबाड़ा में। इंदौर किस नदी के किनारे? कान्हा नदी या खान नदी के किनारे। तो कान्हा नदी से क्षिप्रा नदी जिसको मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? त्रिवेणी घाट, और वो आपका इंदौर के राजबाड़ा। देवी अहिल्या ने इंदौर शहर क्यों बसाया था? क्योंकि ये मतलब एक तरीके से बोल सकते हो कान्हा नदी के किनारे था। जो भी पहले शहर बसाए जाते थे वो नदियों के किनारे। जब मुगल आए तो इसका नाम क्या कर दिया उन्होंने? खान नदी कर दिया। तो आप चाहो तो राजबाड़ा में आपको दिख जाता है। खैर ये नदी नहीं, ये नाला है। किसकी मैं बात कर रहा हूं? खान नदी की। इसीलिए नहीं पता चलता, ये नदी नहीं, ये क्या बन गया है? नाला बन गया। बस याद रखेंगे कि कान्हा नदी या खान नदी किससे मिल जाती है? क्षिप्रा नदी से। और दोनों फाइनली किससे मिल जाती है? चंबल से। किससे मिलती है? चंबल से। चलो, उज्जैन में स्थित महाकाल मंदिर इसी के तट पे है। और उज्जैन में सिंहस्थ कितने सालों में होता है? 12 साल में। नेक्स्ट कब होगा? 2028। नेक्स्ट आ जाते हैं कौन सी? पार्वती। किसकी ट्रिब्यूटरी देखी थी? पार्वती देखा था इसके पहले हमने। जरा आ जाओ, कौन सी नदी की बात कर रहा हूं मैं? बिल्कुल नहीं भूलना है, बिल्कुल मैप से चलेंगे। पार्वती नदी। अब देख लेते हैं पार्वती नदी कहां से निकल रही है और कहां जाना है। अच्छा, जो नदियां होती है वो पुलिंग मतलब क्या उसको बोलते हैं कि मेल ये से होता है या फीमेल से? पुलिंग होते हैं या स्त्रीलिंग होते हैं? क्यों नदियां स्त्रीलिंग होती हैं? नहीं, ये तो पार्वती छोड़ो। अब जैसे नर्मदा, गंगा, सिंधु, तो नदियों को हम एक तरीके से कोई स्त्रीलिंग ही बोलते हैं ना। उसको और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मतलब समझ लो, मेरे को हिंदी याद आ रहा है, स्त्रीलिंग बोलते हैं। क्यों ऐसा बोला जाता है? क्योंकि नदियां बहुत शांत भी होती है और किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाती है ज्यादा, है ना। और थोड़ी सी शांत स्वभाव में रहती है। लेकिन जब होता है ना कि हाइपर होना है तो बहुत ज्यादा ही हाइपर, फिर बाढ़ आ जाना है। ये तो ऐसे सिंपली तरीके से बहते रहना है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, पार्वती नदी देख लेते हैं कहां से निकल रही है? सीहोर जिले के आष्टा से निकलती है। ठीक है, आष्टा, शाजापुर तथा ब्यावरा, राजगढ़ इसी नदी के किनारे पे है। सुना है आप लोगों ने? शाजापुर मध्य प्रदेश में ही है, ब्यावरा भी है जो राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। किस नदी के किनारे पूछ ले तो पार्वती नदी के किनारे। यह नदी चचौड़ा गुना में किससे मिल जाती है? अभी आपको दिखाया था डायग्राम। तो चचौड़ा गुना मतलब चचौड़ा जो है वो गुना में है, और वहीं पे किससे जाकर मिल जाती है? चंबल नदी से मिल जाती है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। ये देखो डायग्राम भी आपके सामने, इतना प्यारा सा। यहां से निकल गई कौन सी नदी? चंबल। और यहां से निकली कौन सी नदी? पार्वती। जरा बता दो यहाँ पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? यहाँ पे कौन किसकी बात आ रही है? सीहोर की बात हो रही है। कहा की? सीहोर। सीहोर भोपाल के ऊपर ही है ना, बिल्कुल यहाँ पे सीहोर है। और वो मिल जाती है चंबल से कहा? तो गुना है यहाँ पे। कोई दिक्कत? देखो वही लिखा है कि कहां पे मिल जाती है? चचौड़ा गुना से चंबल नदी में मिल जाती है। तो गुना जो है वो आपका यहाँ पे है, और यहां से निकल रही है सीहोर से। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। और चंबल नदी से ही मिल रही है। चंबल किससे मिल जाती है? यमुना से। कहा अभी बताया था आपको? इटावा, बिल्कुल याद रखेंगे। और यमुना आगे जाके किससे मिलती है? गंगा नदी से। कहां पे? इलाहाबाद में, या जिसको प्रयागराज बोलते हैं, संगम जिसको बोला जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं काली सिंध। किसकी ट्रिब्यूटरी? किसकी ट्रिब्यूटरी? चंबल की, है ना। नहीं है तो अभी देखते हैं। कैसे आप लोग भूल जाते हो? कहा गया चंबल नदी? एक सेकंड, ऐसे कैसे भूल जाओगे? कौन सी नदी है? काली सिंध। किसकी बात हो रही है? काली सिंध की। हम देख लिए इधर से, हमने तीनों ट्रिब्यूटरी देखी उसकी, है ना। ये हमारा लास्ट बसा हुआ है काली सिंध। कॉन्सेंट्रेशन बना के रखे, है ना। चलो, कहां से निकल रही है? देवास में। देवास में बागली तहसील से निकलती है। और अगर आपको याद होगा, नहीं बताया अभी खैर आपको, जो 3 जिले अभी संभावित हैं, अभी 52 है ना,
52 से मैंने आपको बताया था 3 संभावित है अभी, उसमें एक जिला आपका कौन सा संभावित है? बागली जिला। देवास जिले से अलग करके क्या बनाया जाएगा? बागली ही। वहीं से क्या निकलती है? कौन सी नदी? काली सिंध निकलती है। तथा शाजापुर, राजगढ़, आगर मालवा जिला होते हुए राजस्थान में चंबल नदी से मिल जाती है। एक बार ये नाम फिर से पढ़ो, शाजापुर, राजगढ़, आगर मालवा। निकल कहां से रही है? देखो जरा मैप में, यहाँ पे देवास, यहाँ पे इंदौर है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है? इंदौर है। यहाँ पे आपका क्या है? देवास है। देवास से निकल रही है, कहां कहां होके जा रही थी? याद आया? कहां कहां लिखा हुआ था? बिल्कुल, शाजापुर राजगढ़ से होते हुए ये किसमें मिल जा रही है? अब देखो मैप में बिल्कुल सही बना हुआ है, यहां क्या है? देवास है। और अब देखोगे शाजापुर, राजगढ़, आगर मालवा, मैप में देख लेना, शाजापुर, राजगढ़ और आगर मालवा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। होते हुए क्या होती है? उत्तर प्रदेश में चली जाती है। और किससे मिल जाती है? चंबल नदी से मिल जाती है। बिल्कुल नहीं भूलना है, ये देवास के बागली से निकलती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट नदी कौन सी है आपकी? सोन नदी। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सोन नदी गंगा की डायरेक्ट ट्रिब्यूटरी है। ये डायरेक्ट किस में जाके मिल जाती है? गंगा नदी में। कहां से निकलती है? अनूपपुर, जहां से नर्मदा निकलती है वहीं से ये निकलती है, अनूपपुर के अमरकंटक पहाड़ी से। 4 नदियां एक जगह से निकलती है, आगे सब बता देता हूं आपको। इसकी लंबाई कितनी है? 780। और यह अच्छा क्या लिखा हुआ है? उत्तर पूर्व दिशा में यह नदी बहते हुए किससे मिल जाती है? गंगा से। कहां मिलती है? पटना में। पटना किसकी राजधानी? बिहार। तो बिहार की राजधानी पटना के पास ये किससे जाकर मिल जाती है? गंगा नदी से। और पटना किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे। इसी संगम पे ये पटना शहर बसाया गया था, इसका पुराना नाम था पाटलिपुत्र। चलो देख लो मैप, बिल्कुल आपके सामने है, कभी नहीं भूलना है। अमरकंटक चोटी है, ये कौन सी नदी है? ये देखो, ये आपकी अमरकंटक चोटी है। यहां से ये कौन सी नदी निकली? सोन नदी। और किससे जाकर मिल रही है? गंगा से। कहां जाके मिल रही है? पटना में। यहीं से ये आपकी एक और नदी निकल रही है, जोहिल, ठीक है। आगे पढ़ेंगे तो मेनली ये याद रखेंगे, सोन नदी इधर और यहीं से आपकी नर्मदा नदी ऐसे चली जाती है। कोई दिक्कत? अनूपपुर है यहाँ पे, है ना। तो ये पटना के पास डायरेक्ट गंगा नदी से मिलने वाली मध्य प्रदेश की नदी कौन सी? आपकी सोन, है ना। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आप देख लेते हैं। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है? बिहार में गंगा नदी से क्या हो जाती है? ये मिल जाती है। और बाणसागर परियोजना स्थित है, जो किस नदी पे स्थित है? सोन नदी पे। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा बिहार की संयुक्त परियोजना कौन सी है? बाणसागर, जो किससे मिल जाती है? जो किससे मिल जाती है? मतलब किस नदी पे बसा हुआ है बाणसागर परियोजना? सोन नदी पे। कितने स्टेट में बहती है? कौन कौन से? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और, जरा मैप देखो और फिर से बताओ मेरे को। बस कुछ नहीं है आपके सामने ये लाइन है, इसको आपको देखना है, ठीक है। और जैसा देख थोड़ा सा लगाएं दिमाग, गलत नहीं बता रहे हैं, फिर भी मैं चाहता हूं एक बार देखा। और जो ऑनलाइन है वो भी जागे रहे, कुछ चैट में लिखते रहे। ये तो आपको बताइए मिल तो रही है बिहार में, यहां पे का है झारखंड। क्या है? झारखंड। तो झारखंड को भी टच करते हुए जाती है, ठीक है। बिल्कुल याद रखेंगे, झारखंड को टच करती है, यूपी ये नहीं जाती, नहीं बिल्कुल नहीं। ये जाती है मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, ठीक है। नहीं नहीं यूपी आती है, सॉरी सॉरी सॉरी। उत्तर प्रदेश भी है यहाँ पे, वो वाला मैप एक देखता हूं मैं, जो समझता है। देख है सोन नदी यहां से निकली है मध्य प्रदेश से, उसके बाद गई उत्तर प्रदेश, थोड़ा सा बिल्कुल टच, मुश्किल से 10 किलोमीटर। फिर ये चली गई झारखंड, और झारखंड के बाद ये कहां चली गई? बिहार चली गई। चलो एक और, अगर आपको यहां से नहीं तो देखते हैं। बिल्कुल, जो क्योंकि मध्य प्रदेश का जो बॉर्डर है वो
झारखंड के साथ भी नहीं लगता है और बिहार के साथ भी। मैंने आपको क्या बोला, सोन नदी जो है, देखो ये मैं बोलना चाह रहा हूं, सोन नदी जो है वो यहां से निकल रही है, ठीक है। अब देखो जो मैं आपको बता रहा हूं, यहां से निकलते हुए सबसे पहले ये कहां जा रही है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बाद झारखंड और ये आपका पटना। अब क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। सबसे पहले मध्य प्रदेश से निकल के उत्तर प्रदेश जा रही है, उसके बाद झारखंड जा रही है और यहाँ पे पटना में जाके ये जो इधर से उत्तराखंड से ये जो नदी आ रही है गंगा, इसमें जाकर मिल जाती है, ठीक है। चलो यहां तक हो गया। नेक्स्ट नदी एक देख लेते हैं, टोन्स। कौन सी नदी है, टोन्स। ये भी गंगा की सहायक नदी है और कहां से निकलती है, तो सेम जगह से निकलती है। देख लो टोन्स जो है प्राचीन नाम क्या था इसका, तमसा। इस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के सतना जिले के कैमूर पहाड़ी से होता है। सतना जिले में क्या है, कैमूर पहाड़ी है। और याद रखेंगे कैमूर बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है, कैमूर, कैमूर जिला, कैमूर डिस्ट्रिक्ट है एक बिहार में। और वो जो आपका ऊपर सतपुड़ा रेंज है वो बिहार तक फैला हुआ है। कहां तक फैला हुआ है, तो बिहार में उसको बोला जाता है कैमूर पहाड़ी। तो मध्य प्रदेश के भी कुछ हिस्से में इसको क्या बोलते हैं, कैमूर पहाड़ी। और वहां से निकलते हुए देखो स्थित कौन से कुंड, तमसा कुंड। इस कारण से इसकी नदी का नाम क्या है, तमसा भी है ना, जलाशय से निकलती है इसलिए इसको तमसा नदी भी बोला जाता है। तो सिंपल बस आपको याद रखना है, सतना जिले के मतलब सतना जिले में मैहर के निकट कैमूर पहाड़ी से। चलो देख लेते हैं, सतना जिले में ये है, कोई दिक्कत, सतना यहीं पे है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सतना जिले मतलब सतना जिले में मैहर से निकलती है और किससे जाके मिल रही है, डायरेक्ट गंगा से। और ये आपकी सोन नदी है, ये भी किससे मिल रही है, गंगा से, याद रखेंगे, है ना। तो टोन्स नदी कहां से निकलती है, सतना जिले मैहर में, कैमूर की पहाड़ी से। उत्तर प्रदेश में किससे मिल जाती है, गंगा से मिल जाती है। और इसकी टोटल लंबाई आप देख सकते हो 265। बाकी फिर ज्योग्राफी में जब हम पढ़ेंगे गंगा रिवर तो उसमें ये सारी चीजें हमें पढ़नी पड़ेगी। गंगा के ट्रिब्यूटरी में फिर ये सारी नदियां हम लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन मध्य प्रदेश की तो है क्योंकि ये मध्य प्रदेश से निकल रही है। तो कितनी नदियां हो गई, मतलब जो डायरेक्ट गंगा में मिलती है, एक तो सोन और एक टोन्स, ये याद रखेंगे, ठीक। चलो अब देख लेते हैं बेतवा। बेतवा नदी कहां से निकल रही है, देखो बेतवा नदी, पहले चलो कुछ और लिखा वही देख लेते हैं। बेतवा नदी यमुना की प्रमुख सहायक नदी, किससे मिलती है, ये यमुना से मिल जाती है। और बेतवा का प्राचीन नाम क्या था, वेत्रवती है। मध्य प्रदेश में इसको प्रदूषण के आधार पे क्या बोला जाता है, गंगा। देखो मध्य प्रदेश की गंगा प्रदूषण के स्तर पे ये कही जाती है। कहां से निकलती है, विंध्याचल पर्वत से ही निकलती है। विंध्याचल पर्वत में भी अगर पूछ ले तो रायसेन जिले के कुमरा गांव पूछा जाता है, याद रखेंगे। बेतवा के बारे में भी, नर्मदा के बाद बेतवा से क्वेश्चन आते हैं। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी के रायसेन जिले में कुमरा गांव के पास ये, मतलब इसका जो निकलना है सोर्स जो है वो याद। चलो देख लेते हैं, एक बार डायग्राम में देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। रायसेन जिला कहां पे है, रायसेन जिला यहीं पे। भोपाल के ऊपर क्या है, मैप को थोड़ा सा ध्यान, भोपाल के ऊपर क्या है, रायसेन। सांची स्तूप कहां है, रायसेन जिले में, है ना। तो ये देखो ये बेतवा निकलती है इस तरीके से और कहा, उत्तर प्रदेश में जाके किससे मिल जाती है, यमुना से मिल जाती है, बिल्कुल याद रखेंगे। चलो एक चीज और इसमें देख लो, इसकी कुल लंबाई जो है कितनी है, 480 है। और मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी है, 300। और यमुना में कहां पे ये मिलती है, तो उत्तर प्रदेश में एक जगह है हरिमपुर के निकट, यमुना से मिल जाती है। उत्तर प्रदेश में ये जो जगह है ये क्या है, हमीरपुर है। हमीरपुर से, अब चंबल कहां मिल रही थी, इटावा में, याद रखेंगे। चंबल भी यमुना से मिलती है, इटावा में, ये हमीरपुर में मिलती है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट जो है भारत का सबसे पहला नदी जोड़ो प्रोजेक्ट है। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट भारत की प्रथम नदी जोड़ो परियोजना में शामिल है।
जबकि मध्य प्रदेश की ऐसी दूसरी परियोजना नर्मदा क्षिप्रा लिंक है। इसमें क्या करते हैं, दो नदियों के पानी को मिला देते हैं। जैसे इंदौर के लोग नर्मदा जो नदी है उनका पानी नहीं पी पाते हैं क्योंकि इंदौर के किनारे से नर्मदा नदी नहीं गुजरी है ना। तो करते क्या है, अगर आपने देखा होगा जब आप खंडवा से इंदौर आओगे तो बहुत बड़े बड़े गोल शेप के सीमेंटेड शेप के टैंक टाइप के बने हुए हैं। उसे क्या किया जाता है, नर्मदा रिवर का पानी इंदौर वालों को भी भेजा जाता है ना। तो अब क्या करेंगे, अगर ये जो नर्मदा क्षिप्रा लिंक कर देंगे तो डायरेक्ट उस जो नर्मदा नदी है उसको हम किससे मिला देंगे, क्षिप्रा नदी में। और क्षिप्रा नदी तो अप्रोक्स इंदौर से ज्यादा पास है इन कंपेरिजन ऑफ नर्मदा नदी। तो पहली जो थी वो कौन सी थी, केन बेतवा लिंक परियोजना, जिसमें नदियों के पानी को मिला जाए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कौन सा, सिंध। सिंध नदी बस याद रख लो विदिशा जिले के सिरोंज से निकलती है और उत्तर प्रदेश में किससे मिल जाती है, यमुना से। बस ये दो चीजें आपको किसी भी नदी में बस ये दो चीज याद रख लो, कहां से निकल रही है और कहां जाकर वो मिल जाएगी। देख लेते हैं, इसका भी डायग्राम देखेंगे, टेंशन नहीं ले। कहां से निकल रही थी, विदिशा जिला। बताओ यहीं पे विदिशा जिला है ना। तो विदिशा जिला में सिरोंज तहसील से निकल रही है और किससे जाकर मिलती है, यमुना। कहां, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सी नदी है, केन, ऐसे इसको लिखते हैं केन नदी। केन नदी जो है ये भी अगर आप देखोगे तो ये भी कटनी के समीप कैमूर की पहाड़ी से निकलता है। एक अभी आपका निकल रहा था कैमूर पहाड़ी से, कौन, टोन्स। सागर के मतलब मैहर में था वो, कहां पे था, सतना। सतना के मैहर के कैमूर पहाड़ी से वो निकल रहा था। और सतना और कटनी मैहर सब एक ही जगह पे है, तो यहां के भी कहां से निकलता है वो, कैमूर की पहाड़ी से। देख लो डायग्राम ही दिखा दे रहा हूं आपको, ये कटनी है, ठीक है। यहां से ये निकलता है और जाके किससे मिल जाना है, यमुना से मिल जाना है। इस नदी का और भी नाम है, सुक्तिमती, कर्णवती, बिरनावती के नाम से भी जाना जाता है। सब लोकल नेम है जो वहां के लोग दे देते हैं। बाकी इसकी जो लंबाई है 427 किलोमीटर है। तो एक लिस्ट आप लोग बनाओगे या फिर डायग्राम शुरू में ही बनाता है कि कौन कौन नदियां किससे मिल रही, मतलब कौन कौन नदियां आपकी यमुना से मिल गई, कौन कौन सी आपकी गंगा से मिल गई, है ना। तो एक चार्ट आप बना लेना तो आपको बिल्कुल याद रहेगा। यह नदी उत्तर दिशा में बहते हुए पन्ना छतरपुर जिले की सीमा बनाते हुए उत्तर प्रदेश में यमुना नदी से मिल जाती है। वही था, बस ये याद रखेंगे कि पन्ना छतरपुर जिले की सीमा बनाती है ये नदी। पन्ना और छतरपुर भी दोनों ऊपर ही है ना, उसी लाइन में है। नेक्स्ट देख लेते हैं ताप्ती। ताप्ती या कहीं पे तापी लिखा रहता है तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही है। लोग लगता है ताप्ती अलग है तापी अलग है, दोनों क्या है, एक ही है। अब इस नदी के बारे में अगर आप देखोगे तो ये कहां से निकल रही है, बैतूल जिले में मुल्ताई से निकलती है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहां नर्मदा जाती है वहीं पीछे पीछे ताप्ती समानांतर जाती है। बिल्कुल नर्मदा अमरकंटक से निकल रही है अनूपपुर जिले से, ये बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है और इसकी टोटल लंबाई 724, ठीक है। देख लो यहां पे किससे कहां से निकल रही है, मुल्ताई से। और सभी नदियां आपने देखा या तो ऊपर जा रही है या मतलब या तो नॉर्थ साइड में जा रही है या ईस्ट साइड में जा रही है। आपको वेस्ट फ्लोइंग अभी तक मैंने दो ही नदियां बताई, एक नर्मदा और दूसरी कौन सी आई है, ताप्ती। ये देखो यहां ऐसे ऐसे नर्मदा बहना है और नीचे नीचे ताप्ती बहना है ना। और यहां पे क्या था आपका, विंध्याचल, और यहां पे कोई दिक्कत। तो इन दोनों और ये दोनों जाके भी कहां गिरती है, बिल्कुल एक ही जगह खंबात की खाड़ी में जाके इनको क्या हो जाना है, गिर जाना है। पूर्व से पश्चिम की दिशा में बहते हुए ये भी कितने स्टेट से, तीन। जैसे नर्मदा भी तीन स्टेट से वैसे ये भी तीन स्टेट से, नर्मदा एमपी महाराष्ट्र और गुजरात। ये भी देखोगे महाराष्ट्र में प्रवेश करती है तथा गुजरात में सूरत से बहते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो ताप्ती नदी भी जो है वो तीन राज्यों से गुजरती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, ठीक है। और बहुत बार पूछा गया है सूरत किस नदी के किनारे है, सूरत ताप्ती नदी के किनारे है। सूरत को दो तीन नाम और बोलते हैं, जैसे सूरत को बोलता है डायमंड स्टेट, क्या बोलते हैं,
मतलब डायमंड यहाँ प्रोडक्शन नहीं होता है, लेकिन डायमंड सिटी बोल लो, यहां सबसे ज्यादा पॉलिशिंग होती है। सबसे ज्यादा डायमंड होता है पन्ना में, नो डाउट, मध्य प्रदेश के। लेकिन सबसे ज्यादा जो डायमंड की फिनिशिंग का काम होता है वो कहां होता है? पूरे वर्ल्ड से, मतलब पूरे वर्ल्ड में डायमंड फिनिशिंग के नाम पे सूरत बहुत ज्यादा फेमस है। और सूरत में टेक्सटाइल भी बहुत होता है, ठीक है, कपड़े वगैरह के। पहले तो आपका मध्य प्रदेश का इंदौर शहर भी बोला जाता था कि यहां भी कपड़ों का बहुत काम होता है, लेकिन अब सूरत में सबसे ज्यादा। और मध्य प्रदेश में ऐसे मालवा मिल आपने सुना है, तो मालवा मिल में क्या बनता था? मालवा मिल में क्या बनता था? वही कॉटन, कपड़े के काम, फैब्रिक के काम होते थे। लेकिन मालवा मिल अब क्या हो गया है? बंद हो गया। चलो, इसी नदी पे आप देखोगे काकरा पारा तथा उकाई परियोजना गुजरात में स्थित है। मध्य प्रदेश में इसमें कोई ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट स्थित नहीं है, गुजरात में है काकरा पारा और उकाई परियोजना इस नदी पे स्थित है। नेक्स्ट नदी देख लेते हैं, माही। माही माही महेंद्र सिंह धोनी, है ना। माही जो है, इससे क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है? क्योंकि ये नदी दुनिया में एकमात्र ऐसी नदी है जो एक काम करती है, और वो कोई नदी काम नहीं करती। क्या है बताते हैं। पहले देख लो कहां से निकल रही है। धार जिले के सरदारपुर तहसील से निकलती है। और समय मतलब भिंडा गांव, उतना तो याद मत रखो, बस आप याद रख लो कि धार जिले के सरदारपुर तहसील से निकलती है, इतना ही याद रख ले। कौन सी पर्वत श्रेणी से बस निकलती है? विंध्याचल। सतपुड़ा और विंध्याचल ही मध्य प्रदेश में दो इंपॉर्टेंट, और एक अपना मालवा है। तो मालवा से तो अभी कौन सा नदी निकला? जैसे चंबल मालवा से निकली, छिप्रा मालवा से निकली, वो सब मालवा से निकल रही थी। ये सब जो नदियां हैं वो कहां से निकल रही है? विंध्याचल से निकल रही है। क्यों इंपॉर्टेंट है? चलो पहले एक बार मैप देखो आप, कहां से निकल रही है। धार जिले के कौन से तहसील से था? सरदारपुर तहसील से। धार जिले के सरदारपुर तहसील से निकलती है, और ये कहां जा रही है? पहले ये जा रही है राजस्थान। पहले कहां जा रही है? और नीचे क्या है फिर? गुजरात। पूरे वर्ल्ड की एकमात्र ऐसी नदी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि पूरे वर्ल्ड की एकमात्र ऐसी कौन सी रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है। देखो, एक बार तो एमपी में ये कट करती है, यहां पे एक बार मध्य प्रदेश में, और एक बार, एकमात्र पूरी दुनिया की यह नदी है जो ऐसा काम करती है। ठीक है, कहां से निकलती है? धार जिले से निकलती है। यहाँ पे इंदौर, और इंदौर के ऊपर थोड़ा सा आप देखोगे क्या है? धार जिला। हाँ, अब वही देखना है कि यह नदी मध्य प्रदेश में धार, झाबुआ एवं रतलाम जिले तथा बांसवाड़ा राजस्थान से प्रवाहित होने के पश्चात, अभी मैंने आपको बताया कहां चली जाएगी? गुजरात में। और कहां गिर जाएगी? खंबात की खाड़ी में गिरती है। माही एक मात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कौन कौन सा? धार, झाबुआ, मतलब धार के बाद झाबुआ और रतलाम। जरा देखो मैप में, धार के बाद इधर झाबुआ है, कोई दिक्कत, और यहाँ पे क्या है? रतलाम। तो देखो धार से निकलती है, झाबुआ रतलाम होते हुए राजस्थान में चली जाती है। और राजस्थान में कौन सी जगह पे लिखा हुआ था? मतलब राजस्थान के बाद देखो ये लिखा हुआ है बांसवाड़ा में जाती है, उसके बाद कहां चली जाती है? गुजरात, और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। कितनी नदियां खंबात की खाड़ी में गिरी? 3, नर्मदा, ताप्ती और माही। चल, अब देख लेते हैं एक और नदी है, कौन सी? बेनगंगा। बेनगंगा ये जो है किससे मिलती है? गोदावरी नदी से। किससे मिल जाती है? गोदावरी नदी से। और इसका उद्गम देख लो, कौन से जिला? सिवनी जिला के पारसबाड़ा पठार के मुंद्रा गांव। गांव मत याद रखो, तो मैंने लिख दिया ज्यादा डिटेल, बस आप ये याद रखें सिवनी जिला के पारसबाड़ा पठार से निकलती। कौन सी? बैनगंगा। किससे मिल जाती है? गोदावरी अपवाह तंत्र। अच्छा, एक चीज और मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, अभी तो याद रख लीजिए, पहले सारा पढ़ाया था उसके बाद। देखो कौन सी नदी है? बेनगंगा। देखो कहां से निकल रही थी बेनगंगा? मध्य प्रदेश में सिवनी। सिवनी से ये देखो बेनगंगा निकलती है, और ये किससे जाके मिल रही है? गोदावरी। गोदावरी कहां से निकलती है? कोई बताओ मुझे, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। ऑनलाइन भी बताएं, गोदावरी नदी का ओरिजिनेशन कहां से होता है?
सोचे थोड़ा सा, बस एक बार फिर से बस देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक बार मैं इसका रिवीजन और करवा देता हूं। हेलो, चलो ठीक है, आ रही है। एक बार और फिर से पूरा सबका जो इंपॉर्टेंट है उसके आपको रिवीजन करवा दे रहा हूं। मैंने सबसे पहले आपको बताया जो मध्य प्रदेश की नदियां हैं वो पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। फिर मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है, यहाँ 207 छोटी बड़ी नदियां हैं। अब आप आगे देखो, आपको बता दिया कि ये जो है मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं, सभी के बारे में हमने डिटेल से पढ़ लिया। चंबल भी देखा, छिपरा भी देखा, काली सिंध, बेतवा, नर्मदा, ताप्ती, सोन, इसके अलावा भी बहुत सारी नदियों के बारे में हमने देख लिया है। जैसे देखो, सबसे पहले हमने कौन सी नदी देखी, नर्मदा नदी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है, भारत की ये 5वीं सबसे बड़ी नदी है, टोटल लंबाई 1312 है, मध्य प्रदेश में लंबाई 1077 है। कहां से निकल रही है, अमरकंटक चोटी से, मैकाल पर्वत श्रेणी। हाँ जी समझ गया, कोई नहीं ऑन कर दिया। अमरकंटक चोटी से निकलने वाली नदी है, ठीक है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। गुजरात की भी जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहा जाता है। और इसमें ये देखो आपके सामने मैंने डायग्राम बनाया था, ये डायग्राम आपके सामने मैंने बनाया था। यहाँ पे ये नर्मदा नदी है, कहां से निकल रही है, अमरकंटक पीक से, मैकल पर्वत से, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखेंगे, आपको वही बताया, नर्मदा कुंड पूछ ले तो नर्मदा कुंड से निकलती है। और जाति गिरती कहां, अच्छा एश्चुरी और डेल्टा ये नहीं बताया, ये क्या बनाती है, एश्चुरी बनाती है। और एक क्या हमारा होता है, नदियां जब ओशियन से मिलती है तो वो या तो एश्चुरी बनाएगी या वो क्या बनाएगी, डेल्टा बनाएगी। अब क्या डिफरेंस होता है, देखिए मैंने अभी आपको बताया कि ये सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में नर्मदा नदी बहती है ना, तो उसका फ्लो जो होता है बहुत तेज होता है, ढाल जो है वो इस तरीके से है। तो जब ये नदियों से मिलती है तो अपना जो एरिया है वो छोटा कर लेती है। मतलब जैसे मैं आपको बताऊं कि आपके छत पे बारिश हुआ तो पूरे छत पे पानी जमा हुआ है, लेकिन उसके निकालने के लिए एक पाइप आप लगाते हैं, तो पूरे छत का पानी एक छोटे से पाइप से निकलता है। ये नदियां होती बहुत बड़ी है, लेकिन जब ये अरब सागर में जाके गिरती हैं तो बिल्कुल एक छोटा सा अपना रास्ता बना लेती है और वहां से ये गिर जाती है। तो वो जो शेप होता है, देखो और आपको डिटेल से बता दूं, मतलब ये ऐसे आती है नदियां, और जब ये अरब सागर में गिरती हैं तो इस तरीके से, मतलब उतनी वाइड बड़ी नहीं रहती है, छोटी हो जाती है। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एस्चुरी, ठीक है। और डेल्टा किसको बोलते हैं, जैसे गंगा नदी क्या बनाती है, डेल्टा। तो गंगा नदी वगैरह जब फ्लो होती है, जब उनको ओशियन में मिलना होता है तो बिल्कुल प्लेन सरफेस से होता है, मतलब ये समझ लो आप यहाँ ओशियन है और इधर से जब गंगा नदी आ रही है तो यहां पे बहुत सारे क्या होते हैं, रेत होते हैं, या गंगा नदी की खुद की मिट्टी होती है यहाँ पे। तो जब गंगा नदी मिलने वाली होती है बे ऑफ बंगाल में, तब ये क्या करती है, इधर से इधर ऐसे ऐसे और अपना रास्ता क्या कर लेती है, बड़ा कर लेती है। इसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा। ये इस शेप में बनता है, किस शेप में बन रहा है, डेल्टा ऐसा ही होता है ना, ये बेसिकली इसको डेल्टा बोलते हैं, ये डेल्टा शेप में बन जाती है। तो सिंपल आप समझे कि जब नदियां ओशियन में मिलने से पहले अपना मार्ग छोटा कर ले उसको हम एस्चुरी बोलेंगे, और वो और बड़ा कर ले उसको हम क्या बोलेंगे, डेल्टा बोलेंगे। सिंपल सी लॉजिक है। मतलब देखो नदियां इस तरीके से आ रही हैं और इस तरीके से वो और क्या हो जाती हैं, फैल जाती। ये जो स्ट्रक्चर बनता है ये आपका है डेल्टा का। तो नर्मदा, ताप्ती, माही ये तीनों क्या बनाएंगी, आपकी एस्चुरी बनाएंगी। और आपका नर्मदा, ताप्ती, माही तीनों एस्चुरी बनाएंगी। गंगा नदी क्या बनाती है, डेल्टा बनाते हैं। ये देख सकते हैं, अभी आपको बताया कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होते हुए बहती है, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है। फिर हमने नर्मदा की सहायक देखी थी कि टोटल 41 है, जिसमें 22 बाएं हैं और
19 जो है वो दाएं। ये हमने देख लिया था दाएं तट और बाएं तट का कौन कौन सा ट्रिब्यूटरी है। अब देखिए ये सबका नाम है, ज्यादा इंपॉर्टेंट था नहीं, ये दूसरे साइड वाले का नाम है। ये आपको बता दिया कि भ्रंश घाटी में बहती है, सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में, जबलपुर, महेश्वर, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, बड़वानी, बड़वा, ओमकारेश्वर, ये सब किस नदी के किनारे। देखो मध्य प्रदेश में कितने ज्योतिर्लिंग हैं? कितने हैं? 2। कौन कौन से और कहां कहां? ओमकारेश्वर है एक आपका, मतलब ये जो लिखा हुआ है कहां गया, ये यहां एक ज्योतिर्लिंग है ना। और एक जो बोलते हैं महाकालेश्वर, क्या बोलते हैं? महाकालेश्वर, ये आपका कहां है? टोटल कितने ज्योतिर्लिंग है पूरे इंडिया में? कितने हैं? 12। उसमें मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग, बहुत बड़ी बात है ना। पूरे इंडिया में 12 है, जिसमें मध्य प्रदेश में आपको कितने मिलेंगे? 2 मिलेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, चलो उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे और ओमकारेश्वर नर्मदा नदी के किनारे। ठीक है, चलो इसमें जो प्रोजेक्ट है सरदार सरोवर आपको, और महेश्वर, ओमकारेश्वर वो आपको मैंने बता दिया। फिर हमने देख लिया चंबल नदी। चंबल नदी इंदौर के पास जानापो पहाड़ी से निकलती है और इटावा में यमुना से मिल जाती है। चलो राजस्थान की जीवन रेखा चंबल नदी को कहा जाता है, याद रखेंगे, है ना। देखो जानापो से निकल के यहां चली जाती है। इसकी कुछ ट्रिब्यूटरी हमने देखी थी, जैसे छिप्रा, कालीसिंध, पार्वती और बनास, सबके बारे में डिटेल से देखा था। जैसे छिप्रा के बारे में देखा था, मालवा की गंगा कहा जाता है, और इंदौर के काकड़ाबाड़ी पहाड़ी से ये निकलती है। ये डायग्राम था कि इंदौर के काकड़ाबाड़ी पहाड़ी से निकलती है कौन सी नदी? छिप्रा, और जिस कहां मिल जाती है वो चंबल में। कुल लंबाई देख लिया था। और खान नदी जो है जिसके किनारे इंदौर बसा हुआ है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? शिप्रा के ट्रिब्यूटरी। ये देख लिया था उज्जैन महाकाल। पार्वती नदी हमने देखा था सीहोर जिले के आष्टा से निकलती है और चंबल में मिल जाती है गुना के पास। फिर हमने देखा, ये देखो गुना के पास चंबल में क्या हो जाती है? मिल जाती है। और इटावा के पास चंबल नदी किसमें? यमुना में मिल जाती है। ये फिर काली सिंध हमने देखा कहां से? देवास के बागली पहाड़ी से, ये देखो देवास के पास, और किससे मिल जा रही है वो? सीधे जाके चंबल में। किसमें मिलती है? चंबल में मिलती है। सोन नदी देखा, ये कहां से निकल रही है? अमरकंटक अनूपपुर से निकल रही है, 780 किलोमीटर लंबी है, और पटना में किससे मिल जाती है? ये गंगा से मिल जाती है। ये आपको बताया था डायग्राम कि ये पटना में गंगा से इस तरीके से मिल जाती है। अब देखो एक चीज और आपको बता रहा हूं, कौन सी नदी? नर्मदा बताई देते। देखो नर्मदा जो है, नर्मदा नदी वो यहां से निकलती है, ठीक है, अनूपपुर, यहां पे कोई दिक्कत? यहां से ऐसे निकलते हुए जरा सा बिल्कुल महाराष्ट्र, मात्र 80 किलोमीटर, उसके बाद कहां चली जाती है? गुजरात, और ये गिर जाती है। ठीक है, ताप्ती नदी यहां से निकल रही थी, कोई दिक्कत? यहां से निकलती है ताप्ती, और ये भी महाराष्ट्र गुजरात होते हुए यहां से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए समझने में। अब देखो, अब जैसे ये कौन सी नदी निकल गई थी? सोन, और वो कहां जा रही थी? गंगा से मिल रही थी। और कौन सी नदी को ले जाऊं? आप बता दो, उसी नदी को मैं पहुंचा दूंगा डेस्टिनेशन पे। कौन सा नदी? चंबल। चलो पहले हम निकाल देते, देखो ये गंगा नदी समझ गए, ठीक है। अब देखो ये है आपका यमुना नदी। ये कौन सी नदी है आपकी? यमुना नदी है। दिल्ली होते, दिल्ली किस शहर के, मतलब दिल्ली किस नदी के किनारे? खैर हरियाणा नहीं जाती है, थोड़ा सा ये बन गया है। ये उत्तराखंड से निकलती है, देखो इस तरीके से। ये कौन सी नदी है? यमुना। चंबल कहां से निकल रही है? चंबल यहां से निकल रही, ठीक है। ये इस तरीके से चंबल, हाँ चंबल तो यहां से निकल रही है। ये पहले ये जाती है, फिर ये जाती है, फिर ये जाती है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और कौन सी नदी बच गई? जैसे शिप्रा जो है, सिंपल समझो, ये खत्म कहानी शिप्रा की। और कौन सी नदी बताऊं? बता दो आप। काली सिंध किससे मिल रही थी? इससे मिल। काली सिंध कहां से निकल रही थी? यहां से शायद निकल रही थी। और ये भी आप देखो, नहीं उत्तर प्रदेश में मिल रही थी ना काली सिंध। ये थोड़ा सा लाइन ऊपर से जाएगा, थोड़ा सा ये मैंने यहां से लाइन बना दिया है चंबल नदी का। ये जो है चंबल नदी, ये बिल्कुल बॉर्डर बनाती है ना मध्य प्रदेश और राजस्थान की। ये तो नदी ऐसे जाती है, बिल्कुल बॉर्डर बनाती है। अब देखो ये जो छिपरा यहां से मिल जाती है, काली सिंध भी जाके ये आपकी मिल जाती है, ठीक है। अब देखिए आपको गोदावरी नदी एक बताया था,
नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, तो नासिक के त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी नदी इस तरीके से बहती है। हाँ, ठीक है, याद रखेंगे। और इससे कौन सी नदी मिल रही थी एक? हाँ, नीचे कहा जाती है? आंध्र प्रदेश में वो अपना कोस्ट कहां बनाती है? गोदावरी किससे जाके मिलेगी? बे ऑफ बंगाल में। तो कहां? बस आंध्र प्रदेश में मिलती है। जब पढ़ेंगे उसके बारे में तो और डिटेल से बताऊंगा। बाकी नासिक से ये निकलती है, छत्तीसगढ़ उड़ीसा होते कहां चली जाती है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश बहुत बड़ा है, ये देखो पूरा, ये पूरा आंध्र प्रदेश है ना। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी सारी नदी निकलती है, तभी तो गोदावरी बता रहा हूं। गोदावरी में बेन गंगा मिल रही थी। कौन सी मिल रही थी? बेन गंगा। हो गया, सारे पूरे इंडिया के मैप पे आपको मैंने ये सारा चीज बता दिया। अब यमुना से जैसे बहुत सारी नदियां मिल रही थी, अब देखो सोन यहां जाके मिल गई, है ना। और ये गंगा नदी जो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये थोड़ा सा गलत है, ये देखो ये है झारखंड, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और फिर कहां? बांग्लादेश। गंगा नदी कहां चली जाती है? बांग्लादेश में। बहुत बढ़िया, तो बांग्लादेश में चली जाती है। भारत की ऐसे ही देख के बता दो कि सबसे लंबी नदी इसमें कौन सी दिख रही है आपको? गंगा ही दिख रही है। गंगा की जो कुल लंबाई है 25 किलोमीटर, बस याद कर लो, 25 किलोमीटर टोटल इसकी लंबाई। गोदावरी की भी अभी बता दूं 1365। आगे बात करेंगे बात, है ना। ये हमने देख लिया, कौन सी सोन देख लिया। टोन्स देखेंगे, टोन्स नदी भी किससे मिल जा रही थी? कैमूर के पहाड़ी से निकल रहा है, ये देखो यहां पे है, और ये डायरेक्ट गंगा से मिल जाती है। नेक्स्ट हमने देखा ये टोन्स का प्राचीन नाम वगैरह। फिर आपकी बेतवा नदी इंपॉर्टेंट नदी थी, है ना। और कहां से निकल रही है बेतवा नदी? रायसेन से निकल रही है। ये भी किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी आपको उंगलियों पे मैं याद करवा दूंगा। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोन, सोन, 5 बार बोलना है आपको। क्या बोलना है? चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोन, सोन। फिर से बोले, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोन, सोन, क्योंकि आपको 5 नदियां मैंने अभी पढ़ा दी है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोन, सोन, पढ़ाई है ये 5 नदियां। और ये 5 किसकी सहायक नदी है? गंगा की। 5 किसकी सहायक नदी है? मतलब कुछ नदियां यमुना में मिलती है, लेकिन यमुना फाइनली किससे मिल जाती है? गंगा। अब देखिए आप, ये सारी चीजें तो आपको बता दी, इससे इंपॉर्टेंट है कि आपको बता दूं गंगा नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले गंगा रिवर सिस्टम, किसकी मैं बात कर रहा हूं? गंगा रिवर, या इसको बोलते हैं गंगा नदी तंत्र। मध्य प्रदेश में गंगा नहीं बहती है, लेकिन क्या मध्य प्रदेश गंगा रिवर सिस्टम का पार्ट है? ऑब्वियसली है। अभी 5 नदियां आपको गिनवाई। फिर से बोलो, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोन, सोन, ऐसे बस याद होना चाहिए। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोन, सोन, तो वो गंगा रिवर सिस्टम का पार्ट है ना। मतलब मध्य प्रदेश गंगा रिवर सिस्टम का पार्ट है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, लोग कंफ्यूज करते हैं कि मध्य प्रदेश में गंगा कहां आती है, लेकिन मध्य प्रदेश की इतनी सारी नदियां गंगा से मिल रही है, तो वो पार्ट है। गोदावरी रिवर सिस्टम, कौन सी? गोदावरी रिवर सिस्टम मध्य प्रदेश का पार्ट है, अभी आपको बताया पार्ट। इस रिवर सिस्टम का पार्ट है, लेकिन इस रिवर का पार्ट नहीं है। बस सिंपल याद रखें, गोदावरी में बेनगंगा मिल रही थी आपको, वर्धा नदी मिल रही थी गोदावरी में, है ना। तो पार्ट है, लेकिन ये डायरेक्ट नदी यहां नहीं बहती है, ठीक है। तो बिल्कुल मैं चाहूंगा आप लोग जाके आज इसका रिवीजन करें, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन, अगर मध्य प्रदेश से 8 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो 3 क्वेश्चन तो आप मानो नदियों से पूछ लेगा। और इंडियन ज्योग्राफी में भी यही होता है कि अगर 8 क्वेश्चन पूछ रहा है तो 3 क्वेश्चन तो इंडियन रिवर से आपसे पूछ लेगा। चलिए ठीक है, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। सबको समझ में आ गया होगा। चलो धन्यवाद।